हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ के वनली ट्रिक वाली क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें केवल ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये वीडियो बहुत छोटे छोटे होंगे, जिसमें ये आज पहली वीडियो होगी। तो ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जितनी भी ट्रिक वाली क्लास होगी सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो ये पहली क्लास में हम लोग जो भी, और ये वीडियो बहुत ही छोटे छोटे आपके होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का एक क्वेश्चन आता है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। अब इस क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी प्रवेश द्वार ए से एक सुरंग ए बी की ओर बहती है। सुरंग के अंदर ए बी के दूरी के 3/8 दूरी पर एक बिल्ली दिखाई देती है। जब रेलगाड़ी हॉर्न बजाती है तो वह बिल्ली भागना शुरू करती है। यदि बिल्ली प्रवेश ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है। यदि वह निकास द्वार बी की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार बी पर पकड़ लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी और बिल्ली की चाल का अनुपात क्या होगा। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हो आप मुझे नहीं पता, लेकिन इस क्वेश्चन को आप मात्र देख के 2 से 3 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं। अगर कभी इनके स्पीड का अनुपात पूछे ना तो कैसे आप करोगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। जबकि इसका बेसिक अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसका बेसिक भी लास्ट में हम बता दिया करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहां पर क्या कर रहा है कि 3/8 भाग दूरी पे है। यानी अगर हम बात करें 3/8 है तो इसका मतलब यह है कि अगर ये टोटल दूरी 8 है तो यहां पर कितना दिया हुआ है, 3। यही वाली बात कर रहा है, 3/8 का मतलब टोटल दूरी अगर 8 होगा तो 3 दूरी पे। बताओ बचा कितना, तो आप कहोगे सर यहां पर 5 बचा। अगर कभी भी अगर आपसे स्पीड पूछेगा किसका, तो आप कहोगे सर ट्रेन का, और किसका पूछा है, कैट का। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इनको जोड़ लेना है। तो बताओ जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 8। एक बार इसका अंतर ले लो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2। एक कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 4:1। ये 4:1 इनके स्पीड का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। अब आप कहोगे किसके नीचे रखेंगे, तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो इसके नीचे ज्यादा वाला लिखेंगे, कैट की कम है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, कम लिखेंगे। ये इसका सबसे फास्टेस्ट सोल्यूशन है। अगर आप इसको कैसे लगाते हैं उसको लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है कि एक रेलगाड़ी प्रवेश द्वार ए से एक सुरंग ए बी की ओर बढ़ती है। सुरंग के अंदर ए बी की दूरी के 5 दूरी पर एक बकरी दिखाई देती है। जब रेलगाड़ी हॉर्न बजाती है तो वह बकरी भागना शुरू करती है। यदि बकरी प्रवेश ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उससे प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है। यदि वह निकास द्वार बी की ओर भागती है तो रेलगाड़ी और बकरी की चाल का अनुपात क्या होगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या दिया है, तो आप कहोगे सर 5/12 दिया है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, यहां पर आपको क्या लिखना है कि 12 लिखना है। अब आप कहोगे सर ये कितने दूरी पर है, आप कहोगे सर 5। तो बताओ बचा कितना, तो आप कहोगे सर ये 7 होगा। ठीक है, तो अब ट्रेन और क्या कर रहा है कि बकरी, ट्रेन और बकरी का आपसे पूछा स्पीड का अनुपात। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसको जोड़ लेते हैं। 7 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 12। एक बार इसका अंतर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2। इसको भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 क्या हो जाएगा, 1। ये 6:1 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या कर सकता है कि अब इसमें से किसी एक की स्पीड दे देगा और दूसरे की स्पीड आपसे क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी अगर इसकी स्पीड दे देगा तो आपसे इससे पूछ लेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसका बेसिक आपको बता देते हैं। कह रहे हैं एक रेलगाड़ी प्रवेश द्वार ए से एक सुरंग ए बी की ओर बढ़ती है। सुरंग के अंदर ए बी की दूरी के 5/9 दूरी पर एक बिल्ली दिखाई देती है। जब वह रेलगाड़ी हॉर्न बजाती है तब वह बिल्ली भागना शुरू करती है। तो वह प्रवेश द्वार ए की ओर भागती है। तो बताइए रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है। यदि वह बिल्ली निकास द्वार बी की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार पर पकड़ लेती है। तो रेलगाड़ी और बिल्ली की चाल का अनुपात क्या होगा, ये वाली बात आपको बताना है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना रहेगा कितना होगा, या तो मैं आपको खुद ही बताता हूं कि अगर ये 5/9 है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 9 है और यहां पर बताओ कितना है, तो आप कहोगे सर ये 5 है। तो बताओ बचा कितना, तो आप कहोगे सर ये 4 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसको जोड़ लेना है। तो 5 4 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 9। एक बार इसका अंतर ले लेना है, कितना हो जाएगा, 1। तो ये 9:1 एक किसका अनुपात हो जाएगा। अच्छा ध्यान से ये जरूर पढ़ना, अनुपात के अंदर कह कि रेलगाड़ी इसकी फास्ट है, रेलगाड़ी और बिल्ली का अनुपात कितना हो जाएगा, ये 9:1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का बेसिक क्या हो सकता है उसको भी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आप उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि मैंने मैथ का एक ऐसा बैच तैयार किया है। ये पूरा कंप्लीट बैच, पूरा कंप्लीट मैंने अर्थमेटिक आपको पढ़ा दिया है और इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है कि आज तक आप उतने बेहतरीन तरीके से कभी नहीं पढ़े होंगे। जो बच्चे अगर हमसे मैथ स्पेशल पढ़े हैं, अर्थमेटिक स्पेशल जितना भी मैंने पूरा आपका कंप्लीट किया, लगभग 99% कंप्लीट कर दिया, बस एक चैप्टर आके 3-4 वीडियो आपकी बची हुई है, पूरा अर्थमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाया जाएगा। मात्र 99 रुपीज में जो चीजें मैंने आपको, सॉरी मात्र 49 रुपीज में जो चीज मैं आपको पढ़ाया हूं उतने बेहतरीन तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर आप बताइएगा कि क्या आपको फायदा हुआ कि नहीं मेरे बैच से, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि नहीं पहले से। तो ये 49 रुपए में हमने एक ऐसा बैच तैयार किया है मैथ स्पेशल का, इतना बेहतरीन तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। अब जो बच्चे मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस दोनों पढ़ना चाहते हैं मात्र 99 रुपीज में पढ़ सकते हैं और इतने बेहतरीन तरीके से
मैंने आपको कंप्लीटली अर्थमेटिक पढ़ा दिया है कि उतने बेहतरीन तरीके से आज तक आप किसी से नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? तो सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको ये बैच क्या होगा, मिलेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी फ्री वीडियो हैं सारी वीडियो को मैं एप्लीकेशन पे डलवा दूंगा। जैसे एक पेड कोर्स वाला, एक फ्री वाला। फ्री वाले में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहां पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप इसको सिलेक्शन पथ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी ट्रिक वाली क्लास रहेगी वो फ्री वाले एप्लीकेशन में, फ्री वाले उसमें फोल्डर में रहेगी, और उसमें से सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो वो सारी क्लासेस, ट्रिक वाली क्लासेज आपको फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब इसका बेसिक मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसका बेसिक क्या होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। एक रेलगाड़ी प्रवेश द्वार ए से सुरंग ए बी की ओर बहती है। सुरंग के ए बी की दूरी के 3/8 दूरी पे एक बिल्ली बैठी है। यानी ये कह रहा है कि कोई सुरंग है। आप ध्यान से समझिएगा, यहां से अगर हम बात करें तो आपको सर यहां पर अगर कोई सुरंग ए बी कोई सुरंग है, ये 3/8 दूरी, मतलब अगर टोटल दूरी है, तो अगर हम ये वाली बात करें, इधर कहीं बिल्ली बैठी है, कितना 3/8 मतलब 3 दूरी पे, यानी अगर यहां सी पॉइंट पर एक कोई बिल्ली बैठी है, बिल्ली का मतलब बिलार होता है, ठीक है, 3 दूरी पर बैठी हुई है। अब कह रहा है एक ट्रेन इधर से कहीं आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। जैसे इसने हॉर्न बजाया तो ये बिल्ली सोची भागूं, किधर भागूं? अगर सोचती कि इधर भागूं तो ये इससे यहां मिलती है, लेकिन जब सोचिए इधर भागूं तो ये इससे यहां पर मिलती है। तो अब बताओ, अगर ये 3 दूरी है तो बताओ ये टोटल कितना होगा? 5, क्योंकि टोटल 8 है, तो ये 3 होगा तो ये 5 हो जाएगा। अगर मुझे बताओ कि अगर बिल्ली यहां आएगी तो ट्रेन उठ करके कहां आ जाएगी? तो आप कहोगे सर यहां आ जाएगी, तो यहां 3 यूनिट आ जाएगी। लेकिन अगर यही बिल्ली अगर यह भागती, तो अगर ट्रेन अगर यहां पर आती है, अगर हमने ये कहा कि अगर ट्रेन अगर यहां पर होगी, अगर बिल्ली इधर की तरफ भागेगी, तो आप कहोगे सर 3 यूनिट इधर भी चले, क्योंकि जब ये 3 यूनिट चलती है तो ट्रेन कितना चलती है हमें नहीं पता, तो वही चीज तो इधर भी चलेगी 3 यूनिट। अगर हमने कह दिया अगर ये डी पॉइंट पर आ गई, अगर ये 3 यूनिट चली, यानी बिल्ली अगर यहां पर है, यानी अगर हम ये वाली बात करें तो आप कहोगे सर यहां पर एक कैट है, तो ट्रेन कहां पर होगी? तो आप कहोगे सर यहां पर ट्रेन है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पर ट्रेन है तो बताओ ये 3 3 6 तो बचा कितना? 2। अब यहां पर बिल्ली है और यहां पर ट्रेन है। अब कह रहा है कि एक ही समय पे यहां पकड़ेगी, तो ये वाली बिल्ली यहां से यहां ट्रेन यहां से यहां उठ के आएगी और बिल्ली यहां से यहां जाएगी, यानी बिल्ली को 2 यूनिट चलना है, ट्रेन को कितना चलना है? 8। अच्छा बताओ यहां पर क्या चीज बराबर होगा? टाइम स्पीड की डिस्टेंस। तो आप कहोगे इसको तो यहां से जाना, इसको यहां से, डिस्टेंस बराबर होगा नहीं, दोनों की चाल भी अलग अलग है, टाइम बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि इक्वल टाइम, यानी ये बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं, जो तरीका आप पढ़ते हो कि अगर इक्वल टाइम होगा, अगर हम बात करें अगर यहां पर इक्वल टाइम होगा तो बताओ टाइम बराबर होगा। तो अगर हम बात करें यहां पर ट्रेन हो जाएगा, यहां पर ट्रेन, अगर हम ये वाली बात करें ये ट्रेन है और यहां पर क्या है, तो आपको सर कैट, इनके डिस्टेंस का अनुपात कितना है? तो आपको सर इसको ट्रेन को कितनी जानी है? तो आपको सर ये 8 यूनिट, इसको कितनी जानी है? 2। तो भैया जब अगर टाइम बराबर हो तो डिस्टेंस का अनुपात ही किसका अनुपात कहलाता है? तो आप कहोगे सर ये स्पीड का अनुपात कहलाता है, क्योंकि इसके क्या होता है, ये इसके ये इसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है? ये स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा सीधा। तो अनुपात भी सीधा सीधा, ये 4:1 क्या होता है? 1। तो ऐसे नहीं लगाना आपको क्वेश्चन, अगर आप इस चीज को समझते हो तो जो ट्रिक मैंने बताया उस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को आपको शेयर करना। ठीक है।